वो क्लस्टर जो बिल्कुल ठप है, आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, कहीं क्लस्टर दिखाई नहीं देता। वहाँ पे सिर्फ गबन और घोटाले का काम किया गया। जो भी बजट 100% निराकरण किया गया है, उस बजट पे वर्तमान के जो विधायक रहे सर्वप्रथम कमीशन की बात करते थे, कार्य करने की बात नहीं करते थे। ऐसी स्थितियाँ धरातल पे कोई काम नहीं है। आज हमारे आदरणीय नेता अरविंद केजरीवाल जी का आगमन हुआ, जिससे हमारी संत कबीर नगर की वो पावन धरती जो पूरे विश्व में सूफी संत कबीर की धरती का जो संदेश रहता है, कबीरा इस बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। ऐसे कबीर की पावन धरती पे हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का आगमन हुआ, जो संत कबीर नगर की धरा, इस पूर्वांचल की धरा पे नया इतिहास कायम हुआ है, जो विकास की बातों करने के लिए, शिक्षा की बातों करने के लिए, ये जुमलेबाजी की सरकार को नस्ताबूद करने का काम किया है। आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का आगमन हुआ है। आपके अंदर क्या योग्यता ऐसी दिखी जिसे केजरीवाल जी ने आपको केजरीवाल जी की तो पहली प्राथमिकता ये होती है कि व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व होना चाहिए, जो विकास के बिंदु पे बात करे, जो समाज के लिए 100% तत्पर रहे, ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम करते हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, जो आज की स्थिति में हमारे जिस मेहदावल विधानसभा में बंटवारे की बात हो रही है, मेहदावल विधानसभा की टिकट की जो बंटवारे की बात हो रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को वोटरों को बेचने का काम किया गया है, दूसरी तरफ निषाद पार्टी के वोटरों को बेचने का काम किया गया है। वही समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, जो परिवारवाद से कलंकित है, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको आज समाज ने बाहर कर दिया, जो जात विशेष की राजनीति करती है। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी, जो जातीय आंकड़े से उठकर सभी धर्म, सभी समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेके चलने का प्रयास करती है। ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी का मैं सच्चा सिपाही बात करता हूँ। तीनों विधानसभा क्षेत्र से जो आप पार्टी के आपके प्रत्याशी हैं, क्या कुछ स्थिति उनकी नजर आ रही है? आज अरविंद केजरीवाल जी का आगमन हुआ, जो पूरे पूर्वांचल में मजबूती है, जो हमारा संत कबीर नगर लोकसभा एक ऐसा जनाधार, लोग आज व्यक्तियों को शिक्षा की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है, जो विकास के बिंदु पे चर्चा करता है। हर व्यक्ति आज जागरूक हो गया है, जातिवादता से दूर हटकर एक नया आवाम देना चाहता है, जो विकास के बिंदु पर वोट करना चाहता है। और चुनाव झाड़ू पे 3 तारीख को 100% मतदान करके इस संत कबीर नगर से सभी सीटों को जिताकर लखनऊ भेजने का काम कर रही है। नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी तो जात विशेष की राजनीति करती, समान उसे बाहर कर दिया है। आज व्यक्ति को जात विशेष की राजनीति से मतलब नहीं है, आज व्यक्ति को अपने मूलभूत आवश्यकताओं से मतलब है, जिसपे विकास की बात हो, उनका बच्चा खुशहाल हो, बच्चे का भविष्य हो। ये कोरोना जैसे महामारी में बच्चे बिल्कुल घर पे पड़े रह गए, हर व्यक्ति बेरोजगार हो गया है, हर युवा बेरोजगार। अगर व्यक्ति युवा है तो उसके साथ बेरोजगारी का शब्द मुफ्त में जुड़ा हुआ है। अभी तक आपके क्षेत्र में क्या कुछ किया? बिल्कुल, मैं छात्र नेता रहा और जो है 2 बार से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा। हर तरीके से एक संवैधानिक रूप से समाज के अंतिम पावदान पे जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति के अधिकार की लड़ाई लड़ा है। समुचित साधन पे जितना भी प्रयास हो पाया है, मैंने सेवा किया है हर बिंदु पर। आप क्षेत्र में चल रहे हैं, क्या मुख्य समस्याएं, मुद्दे नजर आ रहे हैं? आज मुद्दे की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान, वो जुमलेबाजी की पूर्ति सरकार है। इसके पूर्व की सरकार जो हमारे उत्तर प्रदेश में रहा, समाजवादी की सरकार, ये जाति आंकड़े की राजनीति करते, विकास के बिंदु पे चर्चा ही नहीं करते थे। आज स्थिति आई है, गड्ढे में जो 1 हाथ का गड्ढा था, उसको 2 हाथ गड्ढे का बनाने का काम किया है। इस सरकार में सिर्फ घोटाले की व्यवस्था की है। कोरोना जैसी महामारी में थर्मामीटर को, ऑक्सीमीटर पे लाखों करोड़ों का गमन उनके किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, राम मंदिर पे घोटाला करने का काम किया। मंदिर के नाम पे जो जमीन बेनामा किया गया, उस पे करोड़ों रुपए का घोटाला करने का काम किया। ये भगवान के नाम नहीं हो सकते तो क्या आम जनता के हो सकते हैं? आम जनमानस की मात्र एक उम्मीद है, चुनाव चिन्ह झाड़ू, आम आदमी पार्टी। क्षेत्र में ऐसे मुख्य कार्य कौन से दिख रहे हैं जो अभी तक होना चाहिए था लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया? जैसे आप सदर की सीट पर देख रहे हैं, सबसे हमारे संत कबीर नगर जनपद के लिए बहुत आवश्यक चीज़ होती है, जो बस अड्डे की आवश्यकता होती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के बस अड्डे की व्यवस्था नहीं है। अच्छे चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रों के लिए पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, जो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की संपूर्ण विकास होना चाहिए। और रास्तों की जो बात है, आप जाएंगे तो मेहदावल बाईपास होते हुए बखिया जो मार्ग जाता है, वहाँ पे आज 5 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है। आज वहाँ पे स्थितियाँ ये आ रही हैं कि ट्रैक्टर भिड़ते रह गए हैं, वर्षों बीत गए, आज मिट्टी तक डाली जा रही है। झूठे विकास पुलिस के नाम पे जुमलाबाजी की इन्होंने सरकार किया है।
जनता अगर आपको अवसर देती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा पे है। जब हम शिक्षित रहेंगे तो सुसज्जित रहेंगे, संगठित रहेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ सकते हैं। गरीबी को दूर करने का मात्र एक माध्यम है। जब हर व्यक्ति, एक आम जनमानस में शिक्षा होगा तो एक अच्छे विचार का, एक अच्छे नेतृत्व का निर्माण करेगा। जब एक अच्छे नेतृत्व का व्यक्ति निर्माण करेगा तो वो लखनऊ की सदन में या दिल्ली के सदन में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो आम जनमानस के अधिकारों के लिए लड़ेगा और समुचित उपयोग करके सरकार से सारी नीतियों को धरातल पर साकार करके उसका सहयोग करेगा। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मतदाताओं से मेरी ये अपील है कि हे महान मतदाता, भाग विधाता, अपने मत का उपयोग करिए, अपने मत को समझने का प्रयास करेगा, 100% मतदान करेगा, एक उत्सव के रूप में मतदान करेगा और अच्छे व्यक्ति का निर्माण करिएगा जो मूलभूत इकाइयों की बात करें, हर संवैधानिक दर्जा पे हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने का काम करे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संदेश थी, जो हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल का संदेश है कि समान अधिकार, सबके साथ समुचित व्यवहार किया गया, जात पात ऊंच नीच सारे भेदभाव को समाप्त करके समरसता का विचार हो, मानवता का पाठ होना चाहिए। ऐसे पार्टी के साथ जुड़ने का काम करिए आप लोग। जय 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 सुबोध, जय सुबोध, जय आपके सुबोध। विधानसभा क्षेत्र मेहदावल की क्या कुछ समस्या है? मेहदावल विधानसभा में मूलभूत सबसे बड़ी समस्या तो यातायात की असुविधा है। जब आप यातायात के दृष्टिकोण से चलने का प्रयास करेंगे तो एक ऐसे रास्ते, वो जर्जर रास्ते जो आज 10 से 15 साल हो गए बिल्कुल एकदम आज तक टूटी फूटी सड़कें मिल रही हैं। सर्वप्रथम मेरी पहली प्राथमिकता होगी किसानों के लिए सस्ते मूल्य पे बीज की व्यवस्था, वो किसान केंद्र का जहाँ पे आज के किसान हमारे वहाँ 15-20 दिन ट्रैक्टर टाली लेके दिन रात सोते हैं, लेकिन क्रय केंद्र पर उसकी खरीदारी नहीं की जा पा रही है। अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे विद्यालय होने चाहिए, मॉडल विद्यालय होने चाहिए, अच्छी व्यवस्था चिकित्सा के विद्यालय होने चाहिए। बखिरा जो बर्तन उद्योग का बहुत बड़े पैमाने पर हमारे प्रदेश में चर्चित था, आज बिल्कुल ठप हो चुका है, उसे सर्वप्रथम चलाने का काम किया जाए। जो हमारे बुनकर भाई हैं अमडोभा, नौरो, हरदी की बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनके हाथों को मजबूत करने का काम दिया जाएगा, हर युवाओं को रोजगार नौकरी देने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो विभिन्न एक जनपद एक उद्योग के तहत बखरा में काफी कुछ काम किया वो गया है। क्लस्टर जो बिल्कुल ठप है, आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, कहीं क्लस्टर दिखाई नहीं देता। वहाँ पे सिर्फ गमन और घोटाले का काम किया गया। जो भी बजट 100% निराकरण किया गया है, उस बजट पे वर्तमान के जो विधायक रहे सर्वप्रथम कमीशन की बात करते थे, कार्य करने की बात नहीं करते थे। ऐसी स्थितियाँ धरातल पे कोई काम नहीं है। 3 नगर पंचायत अपने विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी से आप अपनी लड़ाई मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की गठबंधन की सरकार है, जिसकी सौदा करके सौदागरों ने टिकट को लिया है, ऐसी पार्टी से हमारी लड़ाई।